सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस बार एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के हमारे सामने आ रही है। तो इस बार हो सकता है कि हमारी जो मध्य प्रदेश का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्कूल शिक्षा विभाग है, वह एक बहुत बड़ी बदलाव की तैयारी में है। तो जैसा कि हम यहाँ पर हेडिंग देख पा रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग में अब जो है बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आपको ध्यान रखना है कि पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल आप सभी की जानकारी में है कि जो नया शैक्षणिक सत्र है उसकी शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल को होती है। लेकिन इसकी हेडिंग पर आप देखेंगे कि अब अप्रैल के बजाय मार्च से, ध्यान रखेंगे साथियों, मार्च से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। डीपीआई से ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बच्चों के जो स्कूल ओपन है वो 1 अप्रैल से होते थे, लेकिन 2026 से 1 मार्च से ही नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने की तैयारी अब गवर्नमेंट की हो चुकी है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट ईयर फरवरी लास्ट में बच्चों के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुए थे, लेकिन इस बार आपको मालूम है कि फरवरी के शुरुआती दौर में ही बच्चों की जो परीक्षाएं हैं प्रारंभ कर दी जाएंगी। तो आइए हम इस पत्र का विश्लेषण करते हैं। अब यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, हम मेन हेडिंग पढ़ते हैं। बोर्ड ने जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें परीक्षा प्रणाली बदली है, क्योंकि अब साल भर में आप जानते हो 1 वर्ष में 2 परीक्षाएं होना है। तो अकादमिक ढांचा जो है परिवर्तित करने की ओर बढ़ रहा है विभाग का कहना है कि फरवरी शुरुआत में ही परीक्षा की तैयारियां होने से अध्यापन पद्धति में बदलाव जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि फरवरी के प्रारंभ में इस बार परीक्षाएं होने जा रही हैं। तो आइए इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम साथियों यहाँ से देखते हैं इस न्यूज़ को कि मध्य प्रदेश में अब अप्रैल की बजाय मार्च से जो है स्कूल शिक्षा का नवीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए विभाग तैयारियां भी कर रहा है। एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति है, इसके तहत परीक्षा प्रणाली बदलने से डिपार्टमेंट ने एकेडमिक ढांचा जो है परिवर्तित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अधिकारियों का कहना है कि सत्र में 2 परीक्षाएं, अब आपको मालूम है 2 एग्जाम निर्धारित होने से चुनौतियां बढ़ गई हैं। नतीजा, परीक्षाओं को तैयारियों के लिए पर्याप्त समय अवसर देने की यह व्यवस्था भी जरूरी है। पिछले शैक्षणिक सत्र में जो हमारा एमपी बोर्ड है उसने नई शिक्षा नीति के तहत 2 परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया। शुरुआत से जो पहली परीक्षा फरवरी अंत में हुई थी, एमपी बोर्ड ने मौजूदा सत्र में फरवरी के प्रथम सप्ताह में यह परीक्षा आयोजित कर रहा है, आप सभी की जानकारी में है ये। इससे शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ी है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो प्लान बनाया उसके अंतर्गत फरवरी में परीक्षाओं के साथ साथ मूल्यांकन भी होगा और 15 फरवरी से जो है वो मूल्यांकन भी प्रारंभ हो जाएगा। तो साथियों कुल मिला के अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कॉपी भी चेक होना है, बहुत सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। अब देखेंगे जो ग्रीष्म अवकाश हैं बच्चों के और शिक्षकों के, उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, इसको देखिए आप। ग्रीष्म अवकाश निर्धारण पर विचार क्या है। तो पहले से निर्धारित सत्र को 1 माह पूर्व प्रारंभ करने जा रहा स्कूल शिक्षा विभाग बच्चों और शिक्षकों के ग्रीष्म जो अवकाश है उन्हें भी बदलने पर विचार कर रहा है। अफसरों का कहना है कि अभी मई से जो है शिक्षक और बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां दी जाती हैं, अब उन्हें अप्रैल से ही अवकाश का फायदा मिलेगा। कोशिश है कि 15 जून से जिस सत्र को प्रारंभ किया जाता था बच्चों के लिए, क्योंकि शिक्षकों का तो 1 जून से ही प्रारंभ हो जाता है, उसे 1 जून से ही संचालित किए जाने की अब इनकी प्लानिंग है। शिल्पा गुप्ता मैम है, कमिश्नर है लोक शिक्षा संचालनालय की, इनका क्या स्टेटमेंट है आइए इसको हम समझते हैं। तो गुप्ता मैम का कहना है कि जिस प्रकार साल में 2 परीक्षाएं निर्धारित हुई हैं उसको देखते हुए बच्चों की तैयारियां और शिक्षकों का उपयोग करना जरूरी है, इसलिए हम अप्रैल के बजाय मार्च में शिक्षा का नवीन सत्र प्रारंभ करने पर विचार कर रहे हैं। इस विषय पर अभी काम चल रहा है और बहुत जल्दी इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। पहली परीक्षा के बाद ये बहुत बड़े चैलेंज भी निकलकर सामने आए थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मई अंत तक 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी करता रहा है। पिछले सत्र में क्या हुआ था कि दूसरी परीक्षा जुलाई में हुई थी, उसमें बच्चों की तैयारियां कराने में शिक्षकों को समय कम मिला था। अफसर कहते हैं कि जब मार्च से सत्र आरंभ होगा तो पहली परीक्षा में अनुत्तीर्ण जो है पूरक जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है उसमें पात्रता वाले और श्रेणी सुधार वाले बच्चों को द्वितीय एग्जाम के लिए होगा पर्याप्त समय मिलेगा। यदि मान लीजिए सभी साथी, यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो मध्य प्रदेश की शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सभी साथी जो मेरे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें आप मेरे जो हमारा चैनल है शिक्षा जगत पर। धन्यवाद।